व्हाट इज द आर्ट, एक जीवन की कला जान जाओ। जीने की एक कला है, चलने की कला है, रहने की कला है, सोचने की एक कला है। बस उसमें अपने को परिवर्तित कर लो और तुम यहां सफल हो जाएगा, वहां भी सफल हो जाएगा। सफल आदमी चारों तरफ सफल होने लगता है, असफल आदमी चारों तरफ गिरने लगता है। एक बार भगवान बुद्ध का नाम सुना है। भगवान बुद्ध राजगीर में बैठे थे। भगवान बुद्ध एक एक हफ्ता अपने झोपड़ी से नहीं निकलते थे। कोई खाना उनके झोपड़ी के नजदीक रख देता था दरवाजे पर, बोलते नहीं थे, बस स्वर पर अनापात सती जो कहा गया है देखते रहते थे कि हम खोल देते हैं। एक बार राजगीर में थे, उन्होंने कहा कि आज के 4 महीने बाद मैं महानिर्वाण को उपलब्ध हो जाऊंगा। ठीक 4 महीना बाद। सारे शिष्यों में हड़कंप मच गई, बहुत रोने लगे, चिल्लाने लगे, कूदने लगे, उछलने लगे। अब क्या होगा मालूम होता कि अभी से चले गए। 10,000 शिष्य रहते थे, पूरा शोक की लहर दौड़ गई। ऐसा क्यों कह दिए बुद्ध? एक उनका शिष्य था तिष्य, वह जैसे था वैसे ही खड़ा रह गया। बड़ा मुश्किल से लोगों को हटाने उसे चलता जाता, आता बैठता, खड़ा चल जाता। सब शिष्यों ने कहा कहीं से तो शौक तो नहीं लग गया। बुद्ध के या मृत्यु की समाचार सुनकर शौक लग गया होगा। बुद्ध की सभा में तिष्य को ले गया। भगवान बुद्ध ने पूछा क्यों भाई, क्या हो गया है तुझे? कहा भगवान मैं यह सोच रहा था, आज तक तो हम सोचते थे कि आप बहुत दिन साथ रहेंगे, इसलिए मैं अपने बारे में जानने के बारे में, स्वर्ग के जानने के बारे में मैं चिंता नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं सुना कि बस 4 महीना में रहेंगे, तो क्या 4 महीने में मैं अपने स्वर्ग को उपलब्ध हो जाऊंगा? यदि नहीं हो जिस तरह से मैं अभी तक समय आपके यहाँ बिताया 10 साल, उस तरह से तो नहीं उपलब्ध होऊंगा। इसलिए मैं सोच लिया कि 4 महीना में इतना छलांग लगा जाओ कि रहो या मर जाना है, मर जाओ। क्या है इधर बुद्ध शरीर छोड़े, मैं भी छोड़ दूं? इसलिए मैं जहां खड़ा था वहीं से ध्यानस्थ हो गया। जहां मैं बैठा था वहीं से अपने अंदर में प्रवेश कर गया। अब मैं इस विधि से देख रहा हूं कि आपकी करुणा बरसने लगी है, अब मैं इसके साथ पहुंचने लगा हूं। इसलिए 4 महीने के लिए अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है भगवान। आपके रहते रहते यदि नहीं उपलब्ध हो जाऊंगा तो आपके जाने के बाद क्या भरोसा है? बुद्ध पुरुष के जाने के बाद तो भगवान उसी केवल कथा कहानियां रह जाती है। उसका पत्थर के स्टेचू बना करके आरती पूजा ही रह जाती है, कर्मकांड रह जाता है। उसके पीछे एक दुकान खड़ी हो जाती है, संप्रदाय खड़ा हो जाता है। फिर ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, ऐसे नहीं थे, ऐसे थे, इसमें मैं फंस जाऊंगा ना। और फिर पता नहीं आपका कब फिर अवतार होगा, तब तक मैं सृष्टि में भटकता रहूंगा ना। इसलिए क्यों नहीं इन 4 महीने में पूर्णतः 4 महीना में अपने को दांव पर लगा दो। सुनते हैं भगवान बुद्ध उठे और उसे अंक में भर लिए और वो तिष्य तत्क्षण समाधि को उपलब्ध हो गया। जो 10 साल में नहीं हो पाया था, 4 महीना दूर 4 दिन में उपलब्ध हो गया। तो आप लोगों को भी
मेरा यही कहना है कि दांव पर लगाना है। ये दांव पर नहीं लगाता है कुछ होगा नहीं। हम कहते रहेंगे तो सुनते रहेगा, चलते रहेगा। भगवान बुद्ध हो या भगवान महावीर हो या कोई संत है, उसके हाथ में तो कुछ रहता नहीं है। लेकिन सुना कभी कोई महात्मा खाने बिना मर गया? कहा गया है कि कलि कौतुक कुछ कहा न जाए, तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक कुछ कहा न जाए। आजकल तपस्वी लोग जो हैं, जिसको कहते हो साधु महात्मा लोग, हेलीकॉप्टर पर चलता है, प्लेन पर चलता है। और गृहस्थ जिसको कहते हो रात दिन नौकरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, 50 गज का 100 गज का फ्लैट नहीं बना पाता है, उसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। फिर यदि कोई बाबा पहुंच जाता है कि भाई भिक्षाम दे, कहता अरे बाबा तुम आगे रास्ता ना पो। लेकिन वह बाबा आलिशान बिल्डिंग बना लेता है, बन जाता है ना। कैसे? तुलसी बाबा कहे तपसी धनवंत दरिद्र गृह, कलि कौतुक कुछ कहा न जाए। जब तुम उस परमात्मा के सानिध्य में चले जाते हो और वह यदि ठीक ठीक सद्गुरु मिल जाता है, ठीक ठीक तुमको वह स्वर विद्या और दिव्यास्त्र को प्रदान कर देता है, तो तुमको इस संसार में भी सुख सुविधा मिल जाता है और वहां तो मिल ही जाता है, दोनों जगह मिल जाता है। और नहीं तो यहां पर भी तुम फेर में पड़ गया, वहां तो फेर में पड़ना ही पड़ना है। देखो, मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है, वहां से नाद उत्पन्न होता है। और वह नाद जब देखो, वह स्वर से ही पकड़ा जाएगा, फिर बताएंगे। वह नाद मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान पर आता है। वह नाद मूलाधार चक्र पर अपान वायु रहता है, स्वाधिष्ठान पर प्यान है, मणिपुर चक्र पर समान है और अनाहत चक्र पर प्राण है। यही है ना। भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता में, ऐ अर्जुन, प्राण को अपान में हवन कर दो और दीर्घायु स्वस्थता को प्राप्त कर लो। इंगित तो कर दिया, लेकिन तू लोग पकड़ नहीं पाया। उस गीता का पाठ कर लिया, इसका भी पाठ कर लिया। भगवान कृष्ण ने गीता में इंगित कर दिए, इशारा कर दिए, लेकिन हम लोग इसको भी पाठ कर लिए। एक छोटी सी विधि बता देते हैं, है छोटी सी, है खतरनाक। तुमको बुखार लग जाता है, बुखार लगा था ना भाई, बुखार लग जाता है, डॉक्टर लोग भी बैठा है, कैसे कंट्रोल करेगा? दोनों श्वास के नथुन में रुआ लगा दो, बंद कर दो। जब तक से तुम इसे बंद करना चाहते हो, बंद रखो। एक मिराइकल, चाहे जिस भी तरह का बुखार हो, जब श्वास तुमसे बर्दाश्त नहीं होता हो तो इस मुंह पर फूल रखो, फूल, पुष्प, कोई भी पुष्प सुगंधित, उस मुंह से श्वास लो, फिर बंद कर दो, नाक से नहीं। इस तरह से 15-20 मिनट करो। मुंह पर पुष्प, लेकिन ऐसे मत करना कि तुम मुंह पर पुष्प रख करके नाक दोनों बंद कर लिया, तुम्हारे घर के लड़के समझे कि अब तो बाबा पुष्प चढ़ गया, मर गए और राम नाम सत कर दें।
वह भी पुष्प लेके चढ़ा दे और फिर तुमको बांध दे लपेट करके, ऐसा तो नहीं होगा। इसको मैं बता रहा हूं मेरा वकील, तुम लोग देखना 15-20 मिनट प्रयोग करो, और चाहे जिस तरह का रोग हो देखना तत्क्षण भागते नजर आएगा, कोठरी से निकलकर भागते नजर आएगा। और इसको तुम 1-आध घंटा करो तो किसी भी तरह का बुखार निवारण हो जाएगा। अब हम इतना ही बताएंगे। मेरा नाम नीरज कुमार चौहान है, मैं जालंधर से हूँ। स्वर साधना की कक्षा के लिए मुझे मैगजीन से पता चला और इसका सेपरेटली अलग से दिल्ली से मैसेज मिला फ़ोन पे। ये वाकई में एक दिव्य और अद्भुत साधना की कक्षा थी। जब जब भी समय के पूर्ण सदगुरु इस धरती पर आते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं, तो मुझ जैसे कच्चे साधक भी इतनी दुरूह और दिव्य साधना में उत्तीर्ण हो जाते हैं। ये केवल और केवल गुरुदेव का ही प्रताप और आशीर्वाद है कि मैं ये साधना उत्तीर्ण कर पाया। इसमें कोई शक नहीं कि साधना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। शुरुआती 1-2 दिन तो बहुत मुश्किल हुई। योग में छोटी सी बात बोली जाती है, अथ स्थिर आसनम। इसी बात को सिद्ध करने में बहुत मेहनत लगी। गुरुदेव का आशीर्वाद निरंतर बरसता रहा, फिर धीरे धीरे हम सक्षम होते गए। साथ ही साथ हमें प्राणायाम, योग, तांडव और भी बहुत सी क्रियाएं, मुद्राएं और साधनाएं सिखाई गई, जिससे हमारा हौसला और बढ़ा गया। फिर धीरे धीरे गुरुदेव ने हमें प्राण को देखने का आदेश दिया। तो गुरु की कृपावश मुझे प्राण तत्व दिखा, प्राण के कलर भी दिखे। हमें तत्व साधना कराई गई, उन्हें भी हमने साक्षी भाव से देखा। स्पष्ट प्राण के ऊपर नीला रंग, हरा रंग और सफ़ेद रंग भी दिखा। टाइम टू टाइम गुरुदेव ने तांडव की प्रक्रिया के द्वारा हमें शरीर छोड़ने का आदेश दिया। मैं शरीर छोड़कर सीधा कैलाश पर्वत पर था और मेरे सामने भगवान शिव तांडव कर रहे थे। गुरुदेव के आदेश अनुसार मैंने अपनी लाश को देखा, लेकिन वो लाश एक सुंदर और एक जवान लाश थी। उसके बाद मैंने वापस शरीर में प्रवेश किया। यह एक दिव्य अनुभव था। ऐसा अनुभव मुझे नहीं लगता कि इस पूरी पृथ्वी पर और किसी भी साधना से हो सकता है। केवल और केवल समय के पूर्ण सद्गुरु की जब आप पर कृपा हो, जब उनका आशीर्वाद बरसे, तभी ऐसी साधनाओं से आप गुजरते हैं, आप स्वर का दर्शन करते हैं और ऐसी ऐसी अद्भुत उपलब्धियों को प्राप्त होते हैं। गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद। मुझे स्वर्णिम अवसर मिला गुरुदेव के सर की क्लास में बैठने का नवरात्रि के अवसर पर। गुरुदेव की बहुत बहुत कृपा है मुझ पर। प्रथम दिन जब हम साधना प्रारंभ कर रहे थे तो हमें बैठने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। हमारे गुरु भाइयों की सबकी यह सबसे बड़ा एक्सपीरियंस रहा। गौरी माँ ने हमें कई योग सिखाए, स्ट्रेचिंग बताई, जिससे हमें अधिक समय तक बैठ पाने, साधना की कई तकनीकें बताई उन्होंने, जिससे हमें अपना ध्यान लगाने में बहुत मदद मिली। इसके लिए गौरी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद है। सेकंड दिवस जब गुरुदेव ने हमें ध्यान की कई गुप्त तकनीकें बताई, तांडव कराया, कई गुप्त साधनाएं, सक्रिय साधना कराई, तो हमारा जो अनुभव था वो ऐसी अनुभूति करने के लिए तथाकथित साधु लोग कई साल बिता देते हैं, कई करोड़ों रुपए खर्चे करने को तैयार हैं, कोई नहीं पा पाता है।
हमारी तो इतनी क्षमता नहीं थी कि हम 6 दिन में ऐसा अनुभव कर पाते। सिर्फ गुरु जी की कृपा थी कि हमने ऐसा अनुभव किया और हमने स्वर देखा, साधनाओं को समझा। ऐसा कर पाना सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है और कोई नहीं करा सकता ऐसा। ऐसे गुरुदेव मुझे मिले हैं, मैं कृतार्थ हूँ गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आध्यात्मिक अनुभूतियाँ तो हुई हैं। एक साधारण आदमी में आम कमियां भी रहती हैं, जैसे कि बात बात पर दुखी होना, गुस्सा आना और चिड़चिड़ापन आना। ये सब भी मुझ में था, उसमें भी कमी आई इन 6 दिनों में। गुरुदेव ने इतनी कृपा की कि आज मैं गुरुदेव की कृपा के कारण अपने आप को साधारण तो नहीं समझता। आज मैं अपने आप को स्पेशल महसूस कर रहा हूँ सिर्फ गुरुदेव के प्रेम के कारण। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद है। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्वर साधना में और आगे बढ़ूं और सद्वीप समाज सेवा के कार्य को और आगे बढ़ाऊं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। स्वामी श्री जी की अद्वितीय रचनाएं। कुंडलिनी जागरण। दिव्य गुप्त विज्ञान के माध्यम से अपनी कुंडलिनी को जागृत करें। देखें, जाने, सचित्र वर्णन है। शिव नेत्र। आपको भी तीसरा नेत्र है। उस नेत्र के खुलते ही इस जगत और उस जगत का सारा पर्दा हट जाता है। रहस्यमय लोक। सूक्ष्म जगत के रहस्यों का आंखों देखा वर्णन। आप भी उन लोकों की यात्रा कर सकते हैं। लोक परलोक। यह लोक जितना सत्य है उतना परलोक भी सत्य है। अपने पितरों से मिलें। स्वर से समाधि। अपने स्वर के माध्यम से ही समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं तथा इस जगत में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यंत्र मंत्र रहस्य। अचूक मंत्रों से अपने असाध्य उद्देश्यों को भी साध्य बना सकते हैं। बुद्धों का पथ। योगियों की आत्मकथा। इस मार्ग पर चलकर आप कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय मनीषियों ने इसे कैसे प्राप्त किया, उसका वर्णन है। कबीर गुरु बसे बनारसी। मेरे राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की तथा परिवार, समाज एवं राष्ट्र के आध्यात्मिक गठन किया। शिव तंत्र। विज्ञान भैरव पर आधारित शिवत्व को प्राप्त करने की कला। एक ओमकार। गुरु नानक देव की जपजी साहब की पौड़ी एक ध्यान की तकनीक है जिसे आप चलते फिरते भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। दिव्य गुप्त विज्ञान। इस विधि से एक दिन में आपके अंदर शक्तिपात के द्वारा सिद्धता उतारी जा सकती है। सांसारिक कार्यों में सफल होते हुए समाधि में उतर सकते हैं। सद्गुरु टाइम्स। इसके माध्यम से स्वामी श्री द्वारा विभिन्न जगहों पर दिए गए आशीर्वचन एवं साधना जाने। स्वामी कृष्णायन जी महाराज द्वारा अन्वेषित दिव्य गुप्त विज्ञान सीखने के लिए और स्वर योग साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। सद्गुरुधाम आश्रम मुख्यालय H243 कुंवर सिंह नगर, नीलोठी मोड़, नांगलोई, दिल्ली 110041। संपर्क सूत्र 011-283-61513, 09868886830, 09872999766।